नमस्कार दोस्तों, ओवरसा टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विकास प्रधान है। दोस्तों, आज से जो अमेजन वेब सर्विसेज की यानी एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं एडब्ल्यूएस के सारे प्रैक्टिकल कवर करूंगा। इसके जितने भी मॉड्यूल्स हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट के उसकी थ्योरी और साथ साथ सारे प्रैक्टिकल कवर करूंगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन साथ साथ मिल जाए। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिकल है, इसके अंदर हम सीखेंगे EC2 के बारे में। EC2 जो है अमेजन के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाली सर्विस है, जिसको बोलते हैं इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ पे C2 का मतलब है कि यहाँ पे दो बार C आ रहा है, कंप्यूट क्लाउड। और ये इलास्टिक, दोस्तों इलास्टिक का मतलब ये है कि आप इसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को जब मर्जी आप चेंज कर सकते हो। आप बढ़ा भी सकते हो और आप घटा भी सकते हो। मान लो आपने एक वेब सर्वर अमेजन वेब सर्विस के अंदर इंस्टॉल किया है, जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं और अमेजन की लैंग्वेज में इंस्टेंस बोलते हैं। अगर हम चाहते हैं उसकी अंदर रैम बढ़ाना चाहें या हार्ड डिस्क बढ़ाना चाहें, तो हम साथ साथ उसको बढ़ा सकते हैं। आपको सिस्टम को बदलना नहीं पड़ेगा और साथ साथ आपका डाटा भी वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपके वेब सर्वर के ऊपर ट्रैफिक बढ़ता है, तो आप उसकी सर्विसेज को यूज करके उसकी रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने वर्चुअल पीसी तो सुना ही होगा क्या होता है, या VMware के बारे में आपने सुना होगा। VMware के अंदर हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। वो जो VMware में वर्चुअल मशीन बनाते हैं, वो आपके सिस्टम में रहती है, या फिर आप सर्वर में उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने, या फिर आप नेटवर्क में एक्सेस कर सकते हैं सर्वर में। ऐसे ही अमेजन की सर्विस है EC2, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं। यानी आप वर्चुअल मशीन को, जिसको हम AWS के लैंग्वेज में इंस्टेंस बोलते हैं, और हम अपनी वर्चुअल मशीन यानी इंस्टेंस को अमेजन के डाटा सेंटर में रख सकते हैं, जिसको हम AZ बोलते हैं, यानी अवेलेबिलिटी जोन। इसके बारे में भी आपको बाद में बताऊंगा AZ क्या होता है डिटेल में। तो आप उस वर्चुअल मशीन को घर बैठे बैठे कहीं पे भी इंटरनेट है वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं इसको थ्योरी में थोड़ा बोर्ड के थ्रू समझाऊं, तो आप देखिए क्या सिनेरियो होता है पूरा। जैसे ये मान लीजिए आपका एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर मतलब वो मशीन जिसके अंदर आपकी वेबसाइट होस्ट की हुई है आपने, और ये आपने मान लो अमेजन के क्लाउड में बना रखा है, AWS के क्लाउड में बना रखा है। AWS क्लाउड। आप इसको इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको एक्सेस करने के लिए आपके पास यहां पर अगर विंडोज की मशीन है, तो एक प्रोटोकॉल होता है RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। आप उसके थ्रू इस मशीन को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आपके पास ये विंडोज सर्वर है, तो और अगर आपके पास कोई सर्वर है जो लाइनक्स बेस्ड है, अगर इसके अंदर लाइनक्स लोड है और आप इसको यहाँ पे एक्सेस कर रहे हो विंडोज से, आपके लैपटॉप मान लो विंडोज है या आपके पास डेस्कटॉप में विंडोज है, तो आपको यहाँ से एक्सेस करने के लिए इस मशीन को जो प्रोटोकॉल चाहिए होता है, वो होता है SSH, यानी सिक्योर शेल। लाइनक्स अगर आप जानते होंगे तो उसके अंदर सिक्योर शेल के बारे में हमने पढ़ा होगा। सिक्योर शेल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप रिमोटली किसी भी डिवाइस को एक्सेस करते हो। तो अगर आप विंडोज से एक्सेस करना चाहते हो, तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है SSH, जिसके थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे हम विंडोज के अंदर एक सॉफ्टवेयर डालेंगे, इसको बोलते हैं पुटी, और पुटी के थ्रू हम इसको इस लाइनक्स मशीन को एक्सेस करेंगे। तो आज का जो प्रैक्टिकल है वो यही है कि हम अमेजन के अंदर लाइनक्स वेब सर्वर कैसे बनाते हैं और उसको हम विंडोज से कैसे एक्सेस करेंगे। अब क्योंकि वेब सर्वर की बात आ रही है, तो वेब सर्वर के अंदर एक और भी प्रोटोकॉल यूज होता है, इसको बोलते हैं HTTP। तो SSH तो हो गया सिक्योर शेल, इसको एक्सेस करने के लिए अगर हम वेब सर्वर यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल भी यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम इसको
एक्सेस करेंगे। और अगर आप विंडोज़ का मशीन कैसे हम EC2 में यूज़ करते हैं, ये मेरा ऑलरेडी प्रैक्टिकल डाला हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ वेब सर्वर, लाइनक्स वेब सर्वर अमेजन वेब सर्विसेज में कैसे बनाते हैं, यानी EC2 की सर्विस को यूज़ करते हुए हम लाइनक्स की मशीन को अमेजन वेब सर्विसेज में कैसे लोड करते हैं। तो आइए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं EC2 का। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन कर लिया है और इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे EC2 सर्विसेज में। वैसे यहाँ पर मेरा रिसेंट में आ रहा है, अगर आप सर्च करना चाहो तो आप यहाँ पे EC2 लिख सकते हैं। अब EC2 में आपके पास ये सामने बिल्कुल डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने इंस्टेंस आपके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अभी फ़िलहाल 0 है, तो मैं यहाँ पे न्यू इंस्टेंस बनाने जा रहा हूँ। उसके लिए यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस। तो जैसे मैंने बताया था हम लाइनक्स करेंगे, तो अमेजन लाइनक्स की मशीन ले लेते हैं हम यहाँ पे और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये याद रखिए ये फ्री टियर मशीन है, यानी जो है आपका फ्री अकाउंट के लिए एलिजिबल है ये। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट। यहाँ पे नंबर ऑफ़ इंस्टेंस अभी एक ही बना रहे हैं हम, और आपका डिफ़ॉल्ट VPC रहेगा ये, और AZ कोई भी हो सकता है आपका फ़िलहाल, और पब्लिक IP अनेबल रहेगा यहाँ पे। तो सिंपल यहाँ पे हम नेक्स्ट में ऐड स्टोरेज करेंगे। अगर ऐड स्टोरेज में देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट 8 GB मिलता है लाइनक्स में, इसको हम यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे टैग एक ऑप्शन आ रही है। टैग जो होता है वो इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर कल को बिलिंग अगर बनती है तो किस नाम से बिलिंग बनेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास 10 मशीन्स है तो हर मशीन को कोई कोई नाम दोगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको नाम दे दिया वेब सर्वर, तो कल को अगर AWS बिलिंग करता है तो आपको टैग में बता देगा कि आपका जो है इस नाम से मशीन है, इसका बिल आया है। तो कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप जो है एज ए फायरवॉल वर्क करता है, तो यहाँ पे आपको वो सारे प्रोटोकॉल इनेबल करने होंगे जिनको आपको वर्क कराना है। बाय डिफ़ॉल्ट SSH सिक्योर शेल जो है 22 नंबर पोर्ट नंबर है, ये सिक्योर शेल के लिए है। और एक और पोर्ट हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको वेब सर्वर बनाएंगे। तो ऐड करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें ऐड रूल, यहाँ पे हम करेंगे HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आ गया एक्सेस करने पोर्ट नंबर, और ये कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। रिव्यू और लॉन्च। अब यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। अब जब आप लॉन्च करते हैं तो इसके लिए कीपैड डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम एक न्यू कीपैड डाउनलोड करते हैं। OSR डेमो डाउनलोड हो गया मेरा, OSR डेमो नाम से। और मशीन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में। 2-3 मिनट में मशीन बन जाएगी। अभी देखिए पेंडिंग दिखा रहा है, और इस बीच में ये इनिशियलाइज कर रहा है, चेक स्टेटस चेक कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेटस चेक करता है ये, एक सिस्टम स्टेटस चेक है और इंस्टेंस स्टेटस चेक, ये दोनों चेक करेगा ये। तो यहाँ पे अभी 2/2 लिखा जाएगा, तो मशीन हमारी ओके हो जाएगी। अब ये मशीन मेरी रेडी हो चुकी है। अब मुझे इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस मशीन को सिलेक्ट करके। अगर आपके पास 2 से ज़्यादा मशीन है जिसको आपको कनेक्ट करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट कर लिया और ये कनेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए आपको, अगर आपके पास जो की डाउनलोड हुई है वो होती है PEM। जो PEM एक्सटेंशन का मतलब ये है प्राइवेट एनहांस्ड मेल। एक्चुअल में अगर हम लाइनक्स मशीन से लाइनक्स को एक्सेस करेंगे PEM की चल जाती है, लेकिन अगर हम विंडोज से एक्सेस करेंगे तो PP की एक्सटेंशन चाहिए होता है, पुटी प्राइवेट की। इसको जस्ट मैं डायग्राम में समझा दूँ आपको एक बारी। ये मान लो आपका मशीन है लाइनक्स का जो भी बनाया हमने, ठीक है। ये लाइनक्स का वेब सर्वर है, और इसको अगर मैं मान लो अपने यहाँ से अपने डेस्कटॉप PC से एक्सेस करूँगा, अक्सर मैं मान लो यहाँ से अपने डेस्कटॉप PC से एक्सेस करूँगा, तो डेस्कटॉप PC के लिए मेरे पास यहाँ पर देखिए, यहाँ ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ इस मशीन को, और अगर मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ है तो मुझे .pp के एक्सटेंशन फाइल चाहिए की के लिए। और अगर मेरे पास लाइनक्स होता, मान लो मेरे पास यहाँ पे लाइनक्स है, अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे लाइनक्स है
और मैं लाइनक्स से जब मैं इसको अगर एक्सेस करूँगा, इस मशीन को अगर मैं लाइनक्स एक्सेस करूँगा, तो जो मेरा सिक्योरिटी की है उसका एक्सटेंशन जो है, उसका एक्सटेंशन .pem चल जाएगा। तो हमने जो डाउनलोड किया वो .pem है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना जरूरी है जिसको बोलते हैं पुटीजन। पुटीजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हमारा की को कन्वर्ट करेगा, PEM की को कन्वर्ट करेगा PPK में। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। इसके लिए पुटीजन सॉफ्टवेयर चाहिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी पुटीजन सॉफ्टवेयर लोड किया हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे, ये यहाँ लिखा पुट्टी, लोड में जाएंगे। लोड में जो मैंने फाइल डाउनलोड करी है, OSR डेमो नाम की मेरी फाइल है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको प्राइवेट की में कन्वर्ट करूँगा। सेव प्राइवेट की, यस। अब प्राइवेट की का एक्सटेंशन देखिए PPK की होगी। PPK की फुल फॉर्म है पुटी प्राइवेट की। तो यहाँ पे लिखेंगे, नाम दे देंगे OSR डेमो। तो ये डाउनलोड, ये मैंने फाइल कन्वर्ट कर ली। अब देखिए क्या करूँगा इसको। अब हम पुट्टी खोलेंगे सॉफ्टवेयर। यहाँ पे हम सिक्योर शेल में जाएंगे। सिक्योर शेल में ऑथ, और यहाँ पे ब्राउज़ करके उसका पाथ देंगे फाइल का, OSR डेमो 1, सॉरी OSR डेमो। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ऊपर, ये मैंने इसका पाथ दे दिया और सेशन में हम इसका जो है ये पाथ दे देंगे। ये रहा यूज़र नेम। आपको DNS नेम पूरा देना पड़ेगा। ये इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पुट्टी में पेस्ट कर दिया और यहाँ कनेक्ट, ओपन। अब देखिए मेरी लाइनक्स मशीन यहाँ पर आ गई। अब अगर हम इसको वेब सर्वर बनाना है तो वेब सर्वर बनाने के लिए कुछ कमांड्स लानी पड़ेंगी, जिसमें पहली कमांड है sudo su, यानी हम इसका यूज़र नेम चेंज कर रहे हैं, रूट कर रहे हैं। अभी EC2 से लॉगिन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये रहा EC2 यूज़र। तो मैंने इसको रूट से लॉगिन कर दिया। अब इसके बाद इस कमांड से जो लाइनक्स है वो अपडेट हो जाएगा। इसके बाद हमें HTTP सर्वर लोड करना है, तो इसके लिए कमांड है yum install HTTP। यस, ये मेरा पैकेज लोड हो गया। अब इसके बाद एक कमांड चलानी है, सर्विस HTTP। इसके बाद cd/var/www और /html टैब प्रेस कर दिया मैंने, एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे एक फाइल इंडेक्स नाम से, vim index.html। और यहाँ पे आप लिखेंगे, इंसर्ट करेंगे, आई प्रेस करेंगे इंसर्ट के लिए, दिस इज टेस्ट फाइल। एस्केप किया, शिफ्ट कॉलन WQ, हमने सेव कर दिया। दोस्तों ये जो मैं कमांड चलाई है ये लाइनक्स की कमांड है, जिसके थ्रू मैंने राइट किया है एक फ़ाइल index.html के नाम पे फाइल है ये। और वेब सर्वर के लिए यही फाइल चलती है। और दूसरा, अगर आप VM के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं लाइनक्स की वीडियो देख सकते हैं। VMs के अंदर कैसे फाइल बनाते हैं पूरा डिटेल में मैंने समझाया हुआ है, आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब अगर हम इसको देखें तो हमारा इसको एक पब्लिक IP मिला है। तो अब इसको मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। हमारी मशीन को पब्लिक IP मिलता है जब हम लाइनक्स की मशीन बनाते हैं, या ये रहा पब्लिक IP।
इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए मेरा वेब सर्वर खुल गया है जो मैंने बनाया था अभी। आज हम क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर आप सीखोगे कैसे हम वर्चुअल मशीन यानी इंस्टेंस, जो कि अमेजन की लैंग्वेज है, AWS के अंदर हम इसको वर्चुअल मशीन को इंस्टेंस बोलते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं और उसको आप अपने पीसी से यानी अपने डेस्कटॉप से कैसे एक्सेस करेंगे। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको जो है AWS के अंदर एक अकाउंट बनाना जरूरी है जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, आप उसके थ्रू AWS का अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो ये ऑफिशियल साइट है अमेजन की, aws.amazon.com। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे EC2 मशीन बनाने के लिए। अगर आपका आईडी बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर रूट यूज़र होगा और आपको यहाँ पे अपना आईडी देना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसे स्क्रीन आएगी और यहाँ पर डिफरेंट सर्विसेज हैं। आपके सामने यहाँ कंप्यूट डोमेन में EC2 सर्विस आ रही है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर EC2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी आपके सामने आ जाएगा। यह EC2 का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड मतलब मेन कंसोल, जहाँ से आप EC2 की मशीन बना सकते हैं। यहाँ पे रनिंग इंस्टेंस में देखिए 0 बता रहा है, यानी कोई भी इंस्टेंस नहीं बना हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इंस्टेंस बना हुआ है। इंस्टेंस में यहाँ पे इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। जैसे ही आप लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी जिसके अंदर आपको मशीन इंस्टॉल करनी है। अगर आप लाइनक्स की करना चाहते हैं तो यहाँ पे अमेजन का अपना लाइनक्स इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, रेड हैट कर सकते हैं, सूजे लाइनक्स कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान देनी है कि ये जो फ्री टियर लिखा हुआ है, फ्री टियर मीन्स आपको फ्री अकाउंट के साथ यही मिलेगी। तो ये डेफिनेटली आप ध्यान रखें कि आप अगर EC2 मशीन बनाने जा रहे हैं और आप बिल्कुल स्टार्टिंग में सीख रहे हैं अभी, तो ये जरूर ध्यान रखें कि आपको फ्री टियर मशीन लेनी है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप विंडोज़ की मशीन चाहते हैं तो ये विंडोज़ का सर्वर आप बना सकते हैं। अगर आप लाइनक्स की मशीन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे लाइनक्स, अमेजन का भी लाइनक्स है, रेड हैट लाइनक्स भी है। ये देखिए 8 वर्जन है इसका। तो फिलहाल हम यहाँ पर विंडोज़ की मशीन लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस मशीन। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का आ रहा है फ्री टियर, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप देखें नंबर ऑफ इंस्टेंस 1, यानी एक वर्चुअल मशीन बनानी है। ये डिफॉल्ट VPC सेटिंग होती है, इसको हम अभी ऐसे ही रहने देंगे। इसके अंदर जितने भी सेटिंग्स है इसको हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपका ऑप्शन इनेबल होना जरूरी है। अभी यहाँ पर एक आपको पब्लिक IP मिलेगा जिसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे क्लिक करेंगे। स्टोरेज में देखिए आपको 30 GB स्पेस मिल गया यहाँ पे और ये SSD हार्ड डिस्क मिल रही है, सॉलिड स्टेट डिस्क जिसको बोलते हैं। यहाँ पर टैग डालते हैं। टैग का यहाँ पे आप मतलब ले सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम कोई मार्केट से शर्ट खरीदते हैं, शर्ट के ऊपर एक टैग लगा होता है जिसके अंदर शर्ट की डिटेल लिखी होती है। तो यहाँ पे टैग का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे जिसके लिए मशीन बना रहे हैं, यूजर के लिए, जैसे ना किसी यूजर के लिए मशीन बन रही होगी या किसी सर्वर पर्पज से बना रहे होंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे देखिए की में हम लिख सकते हैं नेम और यहाँ वैल्यू में वेब सर्वर। तो ठीक है, हम यहाँ पे टाइप करते हैं नेम और यहाँ पे हमारे सर्वर का नाम सर्वर 1। ये इसलिए जरूरी होता है कि फ्यूचर में जब अगर आपकी बिलिंग स्टार्ट होती है तो बिलिंग के अंदर ये डिटेल लिखी आएगी जो आपने टैग पे दी होगी। आप और भी टैग ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये सिक्योरिटी ग्रुप सेटिंग है। सिक्योरिटी ग्रुप जस्ट लाइक फायरवॉल होता है। फायरवॉल आपको पता ही होगा, अगर आपको फायरवॉल नहीं पता तो आप मेरी फायरवॉल की वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर फायरवॉल के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पर फिलहाल सिक्योरिटी ग्रुप का मतलब यही है कि कौन सा प्रोटोकॉल आपको अलाउ करना है अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर हम वेब ब्राउजिंग यूज़ करते हैं तो हम यहाँ से हम HTTPS प्रोटोकॉल या HTTP प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर सकते हैं और नहीं तो हम ऑल ट्रैफिक भी कर सकते हैं। SSH सिक्योर शेल बोलते हैं, ये हम लाइनक्स में यूज़ करते हैं। तो फिलहाल विंडोज़ के लिए हम RDP करेंगे यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और ये प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर है। यहाँ पे हम किसको अलाउ करना है, हम सबको अलाउ कर रहे हैं। यहाँ पे अलग ऑप्शन भी आती है, एनीवेयर और ये माई IP में। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रिव्यू एंड लॉन्च। यहाँ पे लॉन्च कर देंगे। ये की पेयर है, एक्चुअल में सेटिंग्स होती है जिसके थ्रू हमारा जो है एक पासवर्ड मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम
एक ऑप्शन है चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, यानी अगर आपके पास पहले से मौजूद है की पेयर या तो आपको नया बनाना हो, तो फिलहाल हम यहाँ पे हम नया बना रहे हैं क्रिएट ए की पेयर। की पेयर समझ लीजिए आपके पास इसके अंदर पासवर्ड मिलेगा आपको इसके थ्रू। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक की पेयर का नाम दे रहा हूँ OSR टेक। डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए डाउनलोड हो गया ये OSR टेक के नाम से। इसके बाद आप नीचे देखिए यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस आ रहा है, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। ये लॉन्च इंस्टेंस तभी हाईलाइट होगा जब आप डाउनलोड करेंगे। तो मैं यहाँ लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा आ गया योर इंस्टेंस आर नाउ लॉन्चिंग, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन आ गई है यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस जहाँ पे हमने किया था। और अब अगर यहाँ पे देखिए मेरा सर्वर रेडी हो गया है, सर्वर 1। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ इंस्टेंस में पहले कोई भी इंस्टेंस नहीं था, और अब देखिए यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस तैयार हो गया सर्वर 1। और अब ये इंस्टेंस स्टेट रनिंग दिखा रहा है। यहाँ पर स्टेटस चेक में इनिशियलाइजिंग दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करता है, और जो इन्फॉर्मेशन क्या चेक करता है हम यहाँ देख सकते हैं स्टेटस चेक्स में। तो दो इन्फॉर्मेशन चेक करता है, एक है सिस्टम स्टेटस चेक्स और दूसरा है इंस्टेंस स्टेटस चेक। इसको तैयार होने में 3-4 मिनट लग जाते हैं, कई बार आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश कर सकते हैं। ये देखिए 2x2 चेक्स आ गया, इसका मतलब हमारा सिस्टम रेडी हो चुका है। अगर यहाँ पर बहुत सारी मशीन है तो आप सिर्फ उसी मशीन को सिलेक्ट करोगे जिसको आपको कनेक्ट करना है। तो अभी यहाँ पर एक ही मशीन है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, और यहाँ पे कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट करेंगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसके अंदर डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप और एक है गेट पासवर्ड। डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल जब आप क्लिक करेंगे तो आपके डाउनलोड में एक RDP क्लाइंट यानी रिमोट डेस्कटॉप का एक क्लाइंट डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप रिमोट डेस्कटॉप की तरह यूज़ करेंगे। डाउनलोड हो चुका है और मैंने उस पर क्लिक किया है, और जैसे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कनेक्ट का। ये आपको याद आ गया होगा रिमोट डेस्कटॉप के अंदर भी ऐसे ही विंडो, ऐसे ही आपके सामने स्क्रीन आता है। तो यहाँ पे अब हमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड कहाँ से मिलेगा? पासवर्ड मिलेगा यहाँ पर, ये देखिए गेट पासवर्ड। चूज फाइल में आपको उस फाइल का पाथ देना है जहाँ पे हमने अभी ये फाइल डाउनलोड की थी। बाय डिफॉल्ट डाउनलोड में ही जाती है ये वो रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन जो भी हमने डाउनलोड किया था। और एक ये है हमारे पास osrtech.pm फाइल, ये पासवर्ड की फाइल है। इसको क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका पासवर्ड आ गया पूरा। ये पूरा इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, अगर आप ये देखें तो काफ़ी लेंथी पासवर्ड है। तो इसको हम डिक्रिप्ट कर देंगे। ये हमारा पासवर्ड है, इसको कॉपी कर लेंगे। ये यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक किया, कॉपी हो गया। और आपको ये रिमोट डेस्कटॉप पे यहाँ पर एंटर करना है, यहाँ पेस्ट कर देंगे आप, और ओके। अगर सारी सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है तो अभी क्या होगा, ये आपके सामने रिमोट डेस्कटॉप ओपन होगा। जैसे आप नॉर्मली रिमोट डेस्कटॉप करते होंगे, MSTSC कमांड होती है, वैसे ही है लगभग ये भी, बस ये जो है क्लाउड पर है। ये देखिए यहाँ पर ये आ गया रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। तो आप यहाँ पे इसको यस कर देंगे सिंपल। तो यह देखिए हमारा सिस्टम पूरा रेडी हो गया। और दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे अमेजन के 2021 के नए कंसोल में हम EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं विंडोज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस कैसे बनाते हैं विंडोज़ का AWS के अंदर। तो अमेजन वेब सर्विस के अंदर जैसे आप लॉगिन करोगे इसके कंसोल के थ्रू, तो आपके सामने सर्विसेज में अगर आप यहाँ देखें कंप्यूट डोमेन में सबसे ऊपर EC2 सर्विस आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। और आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिखूँ EC2, तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा एक्सेस करने के लिए। ये EC2 का डैशबोर्ड है जिसके अंदर आपके सामने सब इंस्टेंस की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। अभी यहाँ पे 0 इंस्टेंस दिखा रहा है, तो अभी इसका वाला कोई इंस्टेंस नहीं बना हुआ मेरा। और अब हम यहाँ इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं, लॉन्च इंस्टेंस। अब जैसी लॉन्च इंस्टेंस आएगा यहाँ पे अमेजन की मशीन जो है AMI बोलते हैं, अमेजन मशीन इमेज। ये काफ़ी सारी इमेज बनी हुई है, इसके अंदर आपको विंडोज़ की सिलेक्ट करनी है। तो विंडोज़ सिलेक्ट करने के लिए देखिए आपके सामने ऑप्शन आ रहा है। एक चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि आप फ्री अकाउंट यूज़ कर रहे होंगे तो फ्री अकाउंट के लिए आपके फ्री टियर जिसके ऊपर लिखा हो वही सिलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कोई और सिलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर आपका बिलिंग आ जाएगा। तो देखिए जो फ्री टियर होता है उसके सामने लिखा होता है यहाँ फ्री टियर। अब जैसे मैं फ्री टियर सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये, तो उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो बोलते हैं ये इसकी इन्फॉर्मेशन है, 1 वर्चुअल CPU 2.5 GHz का है।
और 1 GB रैम मिल रही है और EBS स्टोरेज है। EBS मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर इंस्टेंस पे आते हैं और ये आपका नंबर ऑफ़ इंस्टेंस है। आप नंबर देखिए, 2 बनाने 2, 3 बनाने 3 एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा नेटवर्क होगा, डिफ़ॉल्ट VPC लेता है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बोलते हैं इसको हम। यहाँ सबनेट बाय डिफ़ॉल्ट है, नहीं तो आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं इसमें से कोई। और यहाँ पे पब्लिक IP आ जाएगा। हर जब भी आप कोई इंस्टेंस बनाते हैं उसको एक पब्लिक IP मिलता है। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 30 GB स्टोरेज मिल रहा है इसके अंदर। और हमारे पास जो हार्ड डिस्क है वो SSD होती है, सॉलिड स्टेट डिस्क। तो टैग का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है, आप टैग के थ्रू अपने सर्वर्स को नेम असाइन कर दोगे। और जब फ्यूचर में मान लो आपके पास 10 सर्वर बने हुए हैं, जब अमेज़न आपको बिलिंग करेगा तो टैग के ऊपर जो नाम लिखा होगा उस हिसाब से बिलिंग आ जाती है। तो आप टैग डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने भी यहाँ पे सर्वर विंडोज़ डाल दिया, तो आप और भी टैग ऐड कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी, दोस्तों सिक्योरिटी का मतलब होता है यहाँ पे एक तरह से फायरवॉल है। आप जो प्रोटोकॉल यहाँ पे ऐड करोगे वही इनेबल होगा एक्सेस करने के लिए। जैसे अभी फिलहाल RDP है, यानी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और ये इसका पोर्ट नंबर है। आप यहाँ पे ऐड रूल करके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोर्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आप विंडोज़ को वेब सर्वर बनाना चाहो तो आपको HTTP प्रोटोकॉल लेना पड़ेगा या फिर HTTPS लेना पड़ेगा। अगर आपका मेलिंग सर्वर है तो ये मेलिंग सर्वर के प्रोटोकॉल्स हैं, और DNS है तो DNS के हिसाब से ले सकते हैं प्रोटोकॉल इसके अंदर। तो फिलहाल मैं अभी कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि आपको किससे एक्सेस कराना है, सोर्स जहाँ से आपको कनेक्ट होगी, कनेक्टिविटी होगी एनीवेयर। तब इसके अंदर ये /0 जो आ रहा है कॉलन IPv6 के लिए है, और ये 000/0 जो है IP4 के लिए। यानी कोई भी IP वर्जन हो, IP4 और 6 हो, वो इस सिस्टम को कनेक्ट कर सकता है RDP के थ्रू, लेकिन इसके पास पासवर्ड और यूज़र नेम होना चाहिए। अब यहाँ रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करते हैं। ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पे। तो अब हम इसको लॉन्च कर देते हैं। क्रिएट ए न्यू की पेयर करेंगे। अब एक चीज़ ध्यान रखो, की पेयर का मतलब होता है कि 2 की होती है, देखिए पब्लिक की है और एक प्राइवेट की होती है, ठीक है। तो प्राइवेट की फाइल हमारे पास स्टोर होती है, देखो लिखा हुआ है प्राइवेट की फाइल दैट यू स्टोर। तो हम स्टोर करेंगे प्राइवेट की। एक नई की बना रहे हैं यहाँ पे, सर्वर डेमो के नाम से एक नई की बना रहे हैं। और डाउनलोड की पेयर आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। ये देखिए आ गया मेरे पास। तो फिलहाल इसको संभाल के रखते हैं अभी हम। और मैंने जैसे कि डाउनलोड किया, अगर आप यहाँ नीचे देखोगे तो लॉन्च इंस्टेंस का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए EC2 डैशबोर्ड आ गया यहाँ पे, और ये देखिए हमारा इंस्टेंस तैयार हो गया। ये अभी पेंडिंग दिखा रहा है, 2-3 मिनट लगेंगे इसको। जब आप EC2 इंस्टेंस लेते हैं तो आपको एक DNS नेम भी मिलता है जिसके थ्रू आप उसको कनेक्ट करते हैं। और देखिए कैसे करेंगे, जस्ट इसको मैं 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेता हूँ। जैसे ही ये पेंडिंग स्टेट्स रनिंग में आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे इनिशियल स्टेटस चेक कर रहा है, स्टेटस चेक 2x2 जब इनेबल हो जाएगा, स्टेटस चेक यहाँ पे दिखाता है। ये एक सिस्टम स्टेटस चेक करता है, एक इंस्टेंस स्टेटस चेक करता है। ये जो इंस्टेंस आप बनाते हैं उसकी सारी डिटेल यहाँ पे दिखाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए इंस्टेंस ID आ रहा है, ये अभी स्टेटस बता रहा रनिंग है ये। और देखिए यहाँ पे 2x2 चेक आ गया यहाँ पे, ये इसका पब्लिक IP आ रहा है ये। अब हम इसको कनेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। अगर आप यहाँ पे आपके 3-4 सर्वर है, 5 सर्वर हैं, अगर आपको कोई सर्वर कनेक्ट करना है तो आपको उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ गया, यहाँ पे एक गेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, एक रिमोट डेस्कटॉप फाइल को डाउनलोड करने के लिए कह रहा है। इसको आप डाउनलोड करोगे तो इसका क्लाइंट डाउनलोड हो जाएगा। या देखिए डाउनलोड हो गया ये। अब इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे पासवर्ड चाहिए, तो पासवर्ड का ऑप्शन देखिए, गेट पासवर्ड में जैसे ही करूँगा, देखिए जो आपको फाइल ये मांग रहा है उसका नाम आपको यहाँ दिखाता है, जो अभी हमने डाउनलोड किया सर्वर डेमो के नाम से। तो यहाँ चूज़ फाइल में जाएंगे और डाउनलोड में यहाँ पर अगर हम देखें तो सर्वर डेमो करके देखिए आगे फाइल है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने और इसको ओपन कर दिया। ये आपका की आ गया, ये आपका इनक्रिप्टेड की आ गया। इसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। आप जैसे यहाँ पे डिक्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपका देखिए पासवर्ड आ गया। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पे, ये सिलेक्ट करते ही कॉपी हो जाएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे और ओके।
जैसे ही पासवर्ड ये चेक करेगा तो आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी, आपको यहाँ पे यस करना है। तो दोस्तों ये आपका सिस्टम रेडी हो गया, विंडोज़ इंस्टेंस रेडी हो गया AWS के अंदर। और अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखा देगा कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ है Xeon का, और रैम कितनी है, और सिस्टम टाइप कौन सा है आपका। दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे अगर हमें स्नैपशॉट तैयार करना हो तो कैसे करेंगे। मतलब अगर हमारे पास EC2 इंस्टेंस बना हुआ है और उससे हमें स्नैपशॉट बनाना हो, तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में हमें जो इसका ABS रूट वॉल्यूम होगा उससे स्नैपशॉट तैयार करेंगे, और जब हमें उसे रिकवर करना होगा तो स्नैपशॉट से हमें वॉल्यूम बनाना पड़ेगा, उस वॉल्यूम को हम उसको अटैच करेंगे इंस्टेंस के साथ। तो ये 4 स्टेप्स में हमारे प्रैक्टिकल होगा पूरा ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने अपना EC2 इंस्टेंस कनेक्ट कर लिया है। तो अब जो हमें इसका स्नैपशॉट तैयार करना है, तो स्नैपशॉट तैयार करने के लिए जस्ट मैं आपको एक यहाँ पे एक फ़ाइल बना के दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि हमने सेम एज इट इज़ बैकअप ले लिया है। तो यहाँ पे एक हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं, इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल को। अब हमारी फ़ाइल ये रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है, इसका स्नैपशॉट लेना है। तो इसके लिए हम कंसोल में चलते हैं। अब देखिए EC2 डैशबोर्ड है। अब इसके अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे, और अगर आप देखें यहाँ पे इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर स्नैपशॉट नाम से ऑप्शन बना हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट। अब दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें वॉल्यूम का स्नैपशॉट लेना है, तो आपको वॉल्यूम का आईडी पता होना चाहिए। मेरा अभी एक ही सर्वर है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। इंस्टेंस में अगर देखें यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको जो है आपका वॉल्यूम आईडी पता चल जाता है। यहाँ पे दिखाता हूँ कहाँ से पता चलेगा आपको। या देखिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये रहा 082 स्टार्टिंग का है, लास्ट में 546। तो अब हम वहीं चलते हैं वापस अपने स्नैपशॉट डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आप क्रिएट स्नैपशॉट करेंगे। वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ मैंने ऑलरेडी, और यहाँ पे देखिए ये रहा, देखो 082 लास्ट में 546 है। और यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो आप दे सकते हो, और यहाँ पे आप टैग डाल सकते हो। टैग से आपको आइडिया आ जाएगा कि किस पर्पज़ के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे मतलब नेम दे दिया यहाँ पे, और यहाँ पे स्नैपशॉट लिख सकते हैं हम। यहाँ पे नाम आप वही देना जो आप कोरिलेट कर सको आपके सर्वर के साथ जिसका हम स्नैपशॉट ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिएट स्नैपशॉट का ऑप्शन आ गया। अब हमारा स्नैपशॉट क्रिएट हो गया। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी है आपको, यहाँ पे जब आपका स्नैपशॉट तैयार हो जाएगा तो इस स्नैपशॉट से आपको वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे नोटपैड पे देखिए हमारा स्नैपशॉट रेडी हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा स्नैपशॉट से हमें वॉल्यूम तैयार करना है, जिस वॉल्यूम को हम अटैच कर सकें अपने सर्वर के साथ। अब वॉल्यूम का एक कंडीशन ये है कि वॉल्यूम जो है ना आपका सेम एजेड के अंदर होना चाहिए। एजेड मतलब अवेलेबिलिटी जोन। अब मेरा ये स्नैपशॉट रेडी हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसका वॉल्यूम बनाना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे स्नैपशॉट को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ एक्शन में जाएंगे और एक्शन में यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम। अब दोस्तों जब क्रिएट वॉल्यूम आप बनाओगे तो इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, आपका जो ये वॉल्यूम है सेम एजेड में होना चाहिए जिस एजेड में आपकी मशीन है। तो मेरी जो मशीन है वो भी एजेड ये 1B में है। दिखाता हूँ अभी आपको मैं सर्विसेज में EC2 में। देखिए एजेड जो है ये 1B है। तो मुझे जो वॉल्यूम क्रिएट करना होगा वो भी मेरा वॉल्यूम होगा सेम 1B के अंदर ही। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है मेन। तो मैं यहाँ पे एक्शन में जाके क्रिएट वॉल्यूम करता हूँ, और साइज़ आप बढ़ा सकते हो, कम नहीं करना आपको। ये डिफ़ॉल्ट साइज़ है क्योंकि 30 GB का मेरा था वो स्नैपशॉट। अब यहाँ पे देखो मेरे को यहाँ पे 1B देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन ये। और ये मेरा वॉल्यूम तैयार हो गया, जस्ट क्रिएट वॉल्यूम। अब देखिए मेरा वॉल्यूम तैयार हो गया ये। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अब हम क्या करते हैं, हमारी
जो मशीन है, इंस्टेंस है, इसको हम शट डाउन कर देते हैं यहाँ पे। शट डाउन करने के बाद हम इसको जो है इसकी हार्ड डिस्क को डिटैच करेंगे और फिर नई हार्ड डिस्क को अटैच करेंगे। ये देखिए स्टेप। तो इसमें हमने पहले स्टेप में स्नैपशॉट रेडी किया, दूसरे स्टेप में हमने स्नैपशॉट से वॉल्यूम बनाया सेम एजेड के अंदर। अब थर्ड स्टेप में हमने अपने जो जो पुराना हार्ड डिस्क लगा हुआ है उसको हमने डिटैच करना है और नया हमें हार्ड डिस्क अटैच करना है, यानी नया वॉल्यूम अटैच करना है। तो इसके लिए एक दो सेटिंग होती है, वो मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या करनी होती है। अब ये स्टॉप हो गया यहाँ पे। तो अब अगर हम इसके साथ यहाँ वॉल्यूम पे आ जाएं, अब देखिए आपके सामने दो वॉल्यूम है, ये पुराने वाला वॉल्यूम है, ये नीचे आता है, ये जो नया ऊपर आता है ये। तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा और एक्शन में जाके इसको मैं डिटैच कर दूँगा। अब मेरा वॉल्यूम डिटैच हो गया ये। और अब अगर आप यहाँ पे देखें, अवेलेबल दिखा रहा है, ऊपर वाले अवेलेबल हमें इसको अटैच करना है। तो दोस्तों एक और चीज़, अगर आपको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है समझने में आईडी में, तो आप कौन सी आईडी, कौन सा वॉल्यूम है, कौन सी आईडी है, तो आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे जो है यहाँ पे इस नए हार्ड डिस्क को अटैच करना है। तो इसके लिए एक सेटिंग और होती है, वो क्या होती है मैं दिखा दूँ आपको। हमें यहाँ पे इंस्टेंस में जो यहाँ पे EBS है, इसको सेलेक्ट करना होगा, /dev/cd। ये देखिए, इसको कॉपी कर लेंगे और वॉल्यूम में जब आएंगे इसको अटैच कर देंगे हमारे इंस्टेंस के साथ, अटैच वॉल्यूम। और यहाँ पे आप जो नाम देंगे, जो मैंने वहाँ से कॉपी किया, यहाँ नाम दे देंगे और अब इसको आप अटैच कर देंगे। अब दोस्तों ये अटैच हो गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इन यूज़ दिखा रही है। और अब बस मेरे को पेट्रोल हमारा पूरा हो गया। जस्ट आपको एक बार ये स्टार्ट करके दिखाना है इंस्टेंस। स्टार्ट। अब ये रनिंग कंडीशन में आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। एक हम इसका रिमोट डेस्कटॉप फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। अगर डाउनलोड की है तो फिर आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। इसको कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। पासवर्ड, गेट पासवर्ड, विकास.pm नाम की फ़ाइल है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपन। और इसको डिक्रिप्ट कर देते हैं हम। यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके। तो दोस्तों अब आप देखोगे हमारे पास ये सेम फाइल वापस आ गई नए वॉल्यूम के साथ, जिस जो हमने स्नैपशॉट से तैयार किया था। इस वीडियो में आप सीखेंगे, अगर आपके पास अमेजोन EC2 इंस्टेंस विंडोज़ बना हुआ है और आप उसके अंदर अपने लोकल सिस्टम डाटा कॉपी करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो ये देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर मैं आपके सामने एक फ़ाइल बनाता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। ये मेरा लोकल सिस्टम है। अब मैं इसको यहाँ कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, इसको सिंपल हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही अगर यहाँ पे कोई फाइल है
इसको सेव कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अगर हमें रूट वॉल्यूम को एक्सपेंड करना हो विंडोज़ में कैसे करेंगे EC2 इंस्टेंस में। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मैंने एक विंडोज़ का EC2 इंस्टेंस बना रखा है और साथ में मैंने अमेज़न कंसोल पे लॉगिन भी किया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और आप डिस्क मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी सी ड्राइव में 30 GB स्पेस दिख रहा है और मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम कंसोल में जाएंगे। कंसोल में तो मैंने यहाँ पे कंसोल में लॉगिन करके रखा हुआ है और आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे डैशबोर्ड में आएंगे और डैशबोर्ड में आपका रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप देखेंगे डिटेल में आपको इसकी EBS वॉल्यूम की आईडी पता होनी चाहिए, क्योंकि हर एक सर्वर के अंदर जो EBS वॉल्यूम होता है उसकी अलग अलग आईडी होती है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको EBS वॉल्यूम पता चल जाएगा। मेरा वॉल्यूम आईडी है 0FF। तो हम यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अब ये डायरेक्ट आगे हम इसके वॉल्यूम में, और अब इसका दूसरा वे भी है, आप डैशबोर्ड पे जैसे यहाँ पर हैं तो यहाँ पे आप वॉल्यूम पे आ जाएंगे तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से बेटर वे वही है कि आप सीधा वहाँ पर क्लिक कर दीजिए जहाँ पे मैंने दिखाया था। एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं। इंस्टेंस में यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो मेरा वॉल्यूम खुल गया। अब मुझे इसका साइज़ चेंज करना है, तो साइज़ चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे एक्शन में जाना है और यहाँ मॉडिफाई वॉल्यूम। अब मॉडिफाई वॉल्यूम में हमें क्या करना है, हमें स्पेस देना है इसके अंदर। मान लो 30 है तो मैं 35 GB देता हूँ और यहाँ से मॉडिफाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे यस करना है। तो मेरा देखिए वॉल्यूम साइज़ है सक्सीड हो गया, तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम विंडोज़ में जाके देखते हैं तो क्या एक्शन होगा। देखिए तो जैसे हम विंडोज़ पे जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे ये एक्सटेंड हो गया, स्पेस दिख रहा है आपको। तो मुझे जस्ट क्या करना है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम, नेक्स्ट, ये ऐड कर देंगे स्पेस, फिनिश। अब देखिए मेरा 30 GB की जगह 35 GB आ गया। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो AWS की सीरीज़ के अंदर हम सीखेंगे कि अगर हमें AWS EC2 इंस्टेंस के अंदर कोई हार्ड डिस्क अटैच करनी हो, यानी कोई EBS वॉल्यूम अटैच करना हो तो कैसे करेंगे। तो इसके दो स्टेप हैं। पहले हमें एक न्यू वॉल्यूम क्रिएट करना होगा। जो वॉल्यूम क्रिएट होगा वो हमारा AWS कंसोल में होगा, और जो सेकंड स्टेप है उसमें हमें अटैच वॉल्यूम करना होगा सिस्टम के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसके लिए आपको AWS कंसोल में ले चलता हूँ। दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके अंदर न्यू वॉल्यूम क्रिएट करते हैं तो जो न्यू वॉल्यूम क्रिएट करोगे वो उसी AZ के अंदर होना चाहिए, अवेलेबिलिटी जोन के अंदर होना चाहिए जिस AZ में आपका सिस्टम बना हुआ है। तो आइए मैं दिखाता हूँ इसके स्टेप्स। जैसे अगर हम यहाँ पर कंसोल में चलें, कंसोल में EC2 डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे, जिसके अंदर मेरा रनिंग इंस्टेंस ये चल रहा है। एक ही भी बना के रखा हुआ मैंने सर्वर। अब यहाँ पे अगर देखें तो ये 1B के अंदर है, तो यानी जो हम हार्ड डिस्क अटैच करेंगे, वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, वो हमारा 1B के अंदर ही होना चाहिए। और अगर मैं इसको सिस्टम में दिखाऊं आपको, यहाँ पे राइट क्लिक करके अगर हम यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं तो आप यहाँ देखोगे आपको सिर्फ एक ही हार्ड डिस्क दिखाई दे रही है, दूसरी हार्ड डिस्क नहीं है। तो मुझे इसको अटैच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर वॉल्यूम में जाएंगे और यहाँ पे आप क्रिएट वॉल्यूम करोगे। अब यहाँ पे देखिए स्पेस 100 GB आ रहा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे मिनिमम 1 GB से लेके 16,000 GB यानी 1.6 टेराबाइट तक आप ले सकते हैं यहाँ पे। और ये SSD सॉलिड स्टेट डिस्क हार्ड डिस्क है आपकी। और इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे 1A दिखा रहा है, और जबकि अगर मेरा आप EC2 इंस्टेंस मैंने भी दिखाया था B में था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर B सिलेक्ट कर लूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना।
इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप टैग दे सकते हैं कि आप किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेम दे के आप यहाँ पे इसका वेब सर्वर मानो, यहाँ पे हमने वेब सर्वर नाम दे दिया कि किस सर्वर से हम अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट वॉल्यूम कर देंगे। अब दोस्तों ये स्टेप था, मैंने इसके अंदर वॉल्यूम क्रिएट कर दिया। और इसके अलावा अब देखिए 100 GB का ये वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अब इसको अटैच करना है। तो अटैच करने में जो स्टेप है, यहाँ पे इसका सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक्शन में जाके अटैच करेंगे। अब एक्शन में जाके जब आप अटैच करोगे तो अटैच के अंदर यहाँ पे इंस्टेंस आ जाएंगे। मेरा इंस्टेंस आईडी ये है और ये नंबर है सर्वर। अगर आपके 4-5 इंस्टेंस होंगे तो उसमें आपको जो नाम होगा या फिर आप इंस्टेंस आईडी से पहचान सकते हैं कौन से इंस्टेंस से आपको अटैच करना है। और अब मैं इसको यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। 1-2 मिनट लगेंगे, जब तक के लिए मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ वीडियो को। अब तो दोस्तों मेरा ये वॉल्यूम तैयार हो गया, अटैच हो गया। तो इसके लिए अब मैं वापस सिस्टम में ले चलता हूँ, आपको इंस्टेंस में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप इंस्टेंस में देखिए, यहाँ पे हार्ड डिस्क आ गई है। अभी ये अननोन दिखा रही है, ऑफलाइन दिखा रही है। तो राइट क्लिक करके इसको हम ऑनलाइन करेंगे फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम इसको इनिशियलाइज डिस्क करेंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर इसके अंदर हम एक वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपने कितने वॉल्यूम बनाने हैं इसके अंदर। फिलहाल मैं एक ही वॉल्यूम बना रहा हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, डी ड्राइव बन गया मेरा अप्रॉक्स इसका 100 GB का। और इसके अंदर हम डाटा वाटा सब डाटा वगैरह आराम से डाल सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लगातार इस चैनल पर हम ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। फिलहाल जो हम AWS सीरीज़ के सारे प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के सारे प्रैक्टिकल और थ्योरी भी समझेंगे। और दोस्तों अगर आप CCNA करना चाहते हैं या सर्वर करना चाहते हैं तो CCNA सर्वर और लाइनस के सभी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे विकास प्रधान से सर्च करेंगे तो आपको मेरे चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे आप CCNA के और सर्वर के सारे प्रैक्टिकल देख सकते हैं। थैंक यू।